हेलो दोस्तों एक आना के ऐतिहासिक और टर्निंग ट्रैक पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2026 के इस 59वें महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मिली बेहद दर्दनाक और करारी शिकस्त के बाद पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है, क्योंकि इस शर्मनाक हार के तुरंत बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा ड्रेसिंग रूम के भीतर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा है। दोस्तों, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक शर्मा के 71 और शिवम दुबे के 32 रनों की बदौलत 187 रनों का एक ऐसा सम्मानजनक और मजबूत स्कोर खड़ा किया था, तब चेपॉक से लेकर लखनऊ तक के फैंस को लग रहा था कि चेन्नई के स्पिनर्स इस स्कोर को आसानी से डिफेंड कर लेंगे। लेकिन दूसरी पारी के पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने मात्र 22 गेंदों में 56 रनों की जो आतिशी और विनाशकारी पारी खेली और 6 ओवरों में ही बिना कोई विकेट खोए 86 रन कूटकर मैच को एक तरफा कर दिया। उसने महेंद्र सिंह धोनी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। आज के इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में हम आपको उस एक एक सेकंड की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर मैच खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रेसिंग रूम के बंद कमरे में कौन सा ऐसा कड़वा सच बोला जिसे सुनकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और टीम के सभी गेंदबाज सन्न रह गए। आखिर धोनी ने क्यों कहा कि 187 रन बनाने के बावजूद हमारे गेंदबाजों ने एकाना के मैदान पर चेन्नई की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है? क्या धोनी और टीम के सीनियर गेंदबाजों के बीच रणनीतियों को लेकर कोई बड़ी अनबन हुई है? और आखिर मिचेल मार्श की उस तूफानी पारी के दौरान चेन्नई के गेंदबाजों ने कौन सी ऐसी बचकानी और दिशाहीन गलतियां की जिसकी वजह से लखनऊ ने पावर प्ले में ही चेन्नई के हाथों से जीत को बेरहमी से छीन लिया? यह सब कुछ और बहुत कुछ हम आपको इस महाविस्तृत और विस्तृत स्क्रिप्ट में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज धोनी का यह गुस्सा और उनके द्वारा बताए गए हार के यह बड़े कारण आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा विवाद बन चुके हैं। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बेहद खराब और निराशाजनक रही थी। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के 20 रन और खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के मात्र 13 रनों के निजी स्कोर पर जल्दी आउट होने के बाद पूरी चेन्नई की टीम गहरे दबाव में आ गई थी। लेकिन ठीक उसी संकट के समय युवा सनसनी और प्रतिभावान बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने मैदान पर कदम रखा और मात्र 42 गेंदों में 6 आक्रामक चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 71 रनों की जो जादुई निडर और संकट मोचक पारी खेली, उसने चेन्नई को मैच में सम्मानजनक तरीके से वापस ला दिया था। अंत में अनुभवी शिवम दुबे ने भी अपनी आतिशी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और महज 16 गेंदों में 200 के तूफानी स्ट्राइक रेट से नाबाद 32 रन ठोककर टीम के कुल स्कोर को 187 रनों के एक मजबूत और सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंचाया, जो एकाना के इस बड़े मैदान के इतिहास और स्पिन अनुकूल रिकॉर्ड को देखते हुए एक बेहद चुनौतीपूर्ण और मैच जिताऊ स्कोर माना जा रहा था। लेकिन जब चेन्नई सुपर किंग्स इस बेहतरीन लक्ष्य का बचाव करने मैदान पर उतरी तो टीम के गेंदबाजों की वो धार, सटीक लाइन और लेंथ पूरी तरह से गायब और बेअसर नजर आई। लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश की आक्रामक जोड़ी ने चेन्नई के तेज गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से ऐसा धावा बोला कि पावर प्ले के 6 ओवरों के भीतर ही मैच का पूरा भाग्य और रुख तय हो गया। युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज के मात्र 2 ओवरों के स्पेल में बेतहाशा 39 रन लौटा देना और विदेशी गन बॉलर स्पेंसर जॉनसन की दिशाहीन गेंदबाजी ने लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए काम को बेहद आसान और सुगम बना दिया, जिसने डगआउट में बैठे मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। मैच खत्म होने के ठीक बाद ड्रेसिंग रूम की बेहद सीक्रेट और क्लोज डोर मीटिंग में महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर देखा गया। उन्होंने बिना किसी लाख लपेट या संकोच के सीधे शब्दों में चेन्नई के गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए हार के 5 सबसे बड़े और कड़वे कारणों का परत दर परत खुलासा कर दिया। धोनी ने रुंधे हुए लेकिन बेहद कड़े और तल्ख लहजे में पहला कारण बताते हुए साफ कहा कि आज की इस शर्मनाक और करारी हार के लिए हमारे गेंदबाजी की बेहद लचर और खराब शुरुआत सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जब आप बोर्ड पर 187 रनों जैसे मजबूत और सुरक्षित स्कोर का बचाव कर रहे होते हैं तो पावर प्ले के महत्वपूर्ण ओवरों में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और दिशाहीन गेंदबाजी की उम्मीद किसी भी पेशेवर खिलाड़ी से नहीं की जा सकती।
अंशुल कंबोज और स्पेंसर जॉनसन ने जिस तरह से मिचेल मार्श को खुलकर हाथ खोलने के लिए लगातार शॉर्ट और वाइड गेंदें परोसी, उसने हमारे पूरे गेम प्लान और रणनीति को मैच की शुरुआत में ही तहस-नहस करके रख दिया। धोनी ने इसके बाद हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण टीम की रणनीतिक विफलता और मैदान पर प्लान बी का पूरी तरह से ना होना बताया। उन्होंने युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की ऑन फील्ड सेटिंग पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जब मार्श लगातार ऑन साइड की बाउंड्री को टारगेट करके बड़े शॉट्स खेल रहे थे, तब फील्डर्स को सही पोजीशन पर क्यों नहीं लगाया गया। कप्तानी के स्तर पर मैदान पर भारी कंफ्यूजन और तालमेल की कमी साफ देखी जा सकती थी। धोनी ने आगे अपनी बात को और कड़ा करते हुए तीसरा और सबसे अहम कारण लगातार गेंदबाजों द्वारा दोहराई जा रही अतिरिक्त गेंदों की भारी गलती को बताया। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने न केवल बाउंड्री खाकर रन लौटाए, बल्कि लगातार वाइड गेंदें फेंककर लखनऊ के बल्लेबाजों पर से दबाव को पूरी तरह से हटा दिया और उन्हें खुलकर खेलने का लाइसेंस दे दिया। चौथे कारण के रूप में धोनी ने टीम के अंदरूनी माहौल और दबाव के सबसे नाजुक क्षणों में आपसी एकजुटता की भारी कमी की ओर तीखा इशारा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी बेमिसाल टीम स्पिरिट और आखिरी गेंद तक लड़कर मैच छीनने का जज्बा रही है। लेकिन आज मैदान पर खिलाड़ियों के चेहरे पर वो जीतने की भूख और तड़प ही गायब दिख रही थी और खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बैकअप करते नजर नहीं आ रहे थे। पांचवें और अंतिम कारणों के तौर पर धोनी ने सीनियर गेंदबाजों द्वारा बार बार अपनी पुरानी गलतियों से सीख न लेने की जिद और आत्ममुग्धता वाली आदत पर सबसे तीखा प्रहार किया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा कि सिर्फ नेट्स पर घंटों अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मैच की लाइव परिस्थिति के अनुसार सही समय पर सही और समझदारी भरा निर्णय लेने से ही मैदान पर बदलाव आएगा, जिसमें हमारे मुख्य और मुख्य धारा के गेंदबाज आज बुरी तरह नाकाम साबित हुए। धोनी का यह सीधा, बेबाक और अप्रत्याशित हमला साफ तौर पर यह संकेत दे रहा है कि चेन्नई के खेमे में अब गेंदबाजों, रणनीतिकारों और कप्तान के बीच तालमेल व आपसी संवाद की एक बहुत बड़ी और गहरी खाई पैदा हो चुकी है। क्रिकेट विशेषज्ञों और खेल पंडितों का भी अब यह साफ तौर पर मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह ऐतिहासिक गुस्सा और उनकी यह गंभीर चिंता पूरी तरह से जायज है, क्योंकि एकाना जैसे बड़े और विशाल बाउंड्री वाले मैदान पर भी अगर आप पावर प्ले के दौरान 14 से ऊपर की शर्मनाक इकोनॉमी से बेतहाशा रन लौटाएंगे और विपक्षी टीम को मात्र 6 ओवरों में ही बिना कोई विकेट खोए 86 रन बनाने की खुली छूट दे देंगे, तो आप दुनिया के किसी भी मैदान या किसी भी लक्ष्य के साथ मैच कभी नहीं जीत सकते। धोनी ने ड्रेसिंग रूम में यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि कप्तानी केवल मैदान पर आक्रामक हाव भाव दिखाने या तेवर दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल और दबाव के समय में पूरी तरह शांत रहकर सही गेंदबाजी, बदलाव और सटीक फील्डिंग रोटेशन करने का हुनर है, जिसमें आज की कप्तानी हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। चेन्नई सुपर किंग्स के करोड़ों फैंस भी सोशल मीडिया पर धोनी के इस कड़े और अनुशासनात्मक रुख का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि आईपीएल 2026 के इस बेहद और टर्निंग पॉइंट वाले मोड़ पर गेंदबाजों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना और टीम में पुराना अनुशासन वापस लाना बेहद जरूरी हो गया था। अब देखना यह होगा कि क्या इस करारी हार और MS धोनी की इस जबरदस्त फटकार के बाद चेन्नई की टीम में अगले मुकाबले के लिए कोई बड़ा प्रशासनिक या प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर धोनी का यह गुस्सा टीम के भीतर चल रही अंदरूनी अनबन को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो मेरे प्यारे, वफादार और जज्बाती क्रिकेट फैंस, महेंद्र सिंह धोनी के इस विस्फोटक खुलासे, कड़े लहजे और चेन्नई के गेंदबाजों के इस फ्लॉप शो पर आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? क्या आपको भी दिल से ऐसा लगता है कि 187 रन बनाने के बावजूद केवल खराब और दिशाहीन गेंदबाजी की वजह से चेन्नई यह मैच हारी है? क्या मिचेल मार्श की बल्लेबाजी ने आज चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण की पोल खोलकर रख दी है? आप अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में MSD एंगर या CSK बॉलर फेल लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय ही इन खिलाड़ियों के प्रति आपके सच्चे प्यार और समर्थन को दर्शाती है। क्या आपको भी लगता है कि अगले मुकाबले में अंशुल कंबोज को बाहर करके किसी अनुभवी गेंदबाज को मौका देना चाहिए? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके हर विचार को महत्व देते हैं। और IPL 2026 की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।